साधु साधु। तो हम सब इस पूरे महीने में भगवान दामोदर की कथा का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत में भगवान बताते हैं, शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं कि कलो जनश्यमाणानाम दुख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्तानाम सुपुण्यम व्यतनोदयश। कि भगवान विशेष रूप से कलयुग में कलो जनश्यमाणानाम, कलयुग के मनुष्यों के लिए भगवान और अनुग्रह भक्तानाम, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान यहाँ पर आकर के विविध क्रियाएं करते हैं इस संसार में। और इनका श्रवण मात्र करने से दुख शोक तमोनुदम, हमारे दुख, हमारे शोक और तम का मतलब अंधकार अर्थात अज्ञान, रुदम, ये सबसे हमको छुटकारा मिल जाता है मात्र श्रवण करने से। श्री प्रभुपाद जी कृष्णा पुस्तक के अंतिम अध्याय में लिखते हैं, वो 90 चैप्टर में, कि भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने से हमको भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। और यही आकर्षण हमें भगवत धाम लेके जाने के लिए सबसे बड़ी योग्यता है। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकम, उत्सुकता, आकर्षण भगवान के प्रति, जो आकर्षण अभी हमारे संसार के प्रति है, अपने परिवार के प्रति है, यही आकर्षण भगवान के प्रति होना चाहिए। तो इसके लिए हमको भगवान की लीलाओं को बार बार श्रवण करना होगा, पुनः पुनः। नारद जी जब पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करके, क्योंकि उनको परमिशन है कहीं भी जा सकते नारद मुनि बीड़ा बजावे राधिका रमण नामे, राधिका रमण करते हुए कहीं पर भी जा सकते हैं, उनको छूट है कहीं पर भी जाने की, उनके पास इतनी क्षमता है, वो कहीं पर भी जा सकते हैं। तो वो जब सब भ्रमण करके आकर के व्यास जी को बता रहे हैं, आतुर ही एव चित्तानाम मात्रा स्पर्शा इच्छयामहु भवोप्लवो दृष्टो हरिचर्या अनुवर्णनम। वो कह रहे हैं कि देखो व्यास जी, मैं पूरे जगह पर भ्रमण करके आ रहा हूं और मैंने क्या देखा कि सब लोग बड़े आतुर हैं, बहुत चिंतित हैं। स्वर्ग लोक में देवतागण भी सब बहुत चिंतित हैं। क्यों? मात्र स्पर्श, अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों के विषय के संपर्क में लाने के लिए लोग बहुत चिंतित हैं, इंद्रिय भोग करने के लिए। लेकिन दृष्टो, इसको, इससे निकलने का, भव सागर से, भव सिंधु प्रभो दृष्टो, भव सिंधु प्रभो दृष्टो, इससे निकलने का जो नाव, जो मुझे समझ में आया सब भ्रमण करने के पश्चात, वो केवल एक ही मार्ग है, और वो क्या है? हरिचर्या अनुवर्णनम। 1 Corinthians 6 chapter verse number 34। तो वहां पर बता रहे हैं, व्यास जी को बता रहे हैं कि हरिचर्या अनुवर्णनम, भगवान के नाम रूप गुण लीला, इनका अनुवर्णनम, भक्तों के संग में जब इनका हम गुणगान करते हैं, यही एकमात्र वो नाव है जो हमको इस चिंतामय अवस्था से निकाल सकते हैं। नहीं तो लोग चिंता से चिता की ओर बढ़ते हैं, चिंता ग्रस्त होकर के एक बार होते होते अपना शरीर त्यागते हैं, चिंताग्रस्त होकर ही शरीर त्यागते हैं। पूरे जीवन चिंताग्रस्त रहते हैं और अंतिम समय भी चिंताग्रस्त रहते हैं। तो उससे निकलने का उपाय बता रहे हैं नारद जी। एक ही उपाय है कि हरिचर्या अनुवर्णनम। तो प्रभुपाद जी कृपा से हम लोग को पूरे विश्व में इस महीने में भगवान की बहुत जो एक आकर्षक लीला है, जो पूरे विश्व में एक महीने तक जो इसका गुणगान करते हैं हम लोग, लगभग एक महीने तक हर दिवस पर, जहाँ जहाँ पे हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामंडल के केंद्र हैं, वहाँ पर इनका बहुत गुणगान किया जाता है भगवान की इस लीला का। इसमें बहुत आचार्यों ने बहुत टीकाएं दी इसके ऊपर। तो पिछली बार हम लोग पिछले कितने श्लोक, 4 श्लोक हो गए थे। तो हमने देखा था शुरुआत के 4 श्लोकों में किस प्रकार से सतव्रत मुनि जो इसका वर्णन कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो ये पहला वर्ष था, हमने देखा था कि यहाँ पर नमन किया जा रहा है, भगवान को नमन करके, और यशोदा के भक्ति भाव का गुणगान किया जा रहा है कि भगवान को कैसे पकड़ पा रही है। भगवान गोकुल में ही लीला करते हैं, क्योंकि गोकुल में सारे भक्त, उनका मन केवल भगवान के ऊपर केंद्रित है।
उनका मन चित्त, उनके प्राणनाथ केवल कृष्ण है। वो सदैव उनके बारे में ही चिंतन करना चाहते हैं, उनके बारे में ही श्रवण करना चाहते हैं। 2-3 दिन पहले हम सबने मनाया एक दिवस, बहुत सुंदर दिवस था, गोपाष्टमी का दिवस मनाया हम सबने। तो उस दिन पर भी हम सुनते हैं कथा में किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पहली बार गौओं को लेकर जा रहे थे और सारे वृंदावन वासी इतने उसको एक ऐसे आनंद के रूप में भगवान श्री कृष्ण की दीक्षा के समारोह में जैसे किया गया। उनको दंड मिला, उनको व्युगल मिला और रस्सी मिली, बांसुरी मिली और गाय लेके जा रहे हैं सब कैया वहाँ पे वृंदावन में, क्योंकि सारे ब्रजवासी जो है उनका ध्यान सदैव कृष्ण के ऊपर आश्रित रहता है। तो यहाँ पर यशोदा भी वो लोग हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से भगवान को पकड़ लिया था और भगवान अब रो रहे हैं। भगवान रो रहे थे और रोते हुए भगवान अपने आंखों को मल रहे हैं। यहाँ पे गराम भोज युग में ना अपने दोनों आंखों हाथों से और सातंक नेत्र, उनकी आंखों में आतंक आ गया था। तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि भगवान क्यों रो रहे हैं। आप सोचिए जरा, ये बड़े आश्चर्य वाली बात है कि भगवान जग के पूरे नाथ में रो रहे हैं यहाँ पर। तो इनके बारे में एक बहुत सुंदर श्लोक बताया गया है कि क्यों रो रहे हैं। आचार्य टीका देते हैं कि भगवान के जो दोनों आंख है वो सूर्य और चंद्र है। गीता में भगवान बताते हैं भगवान के दोनों आंख क्या है, सूर्य और चंद्र। तो भगवान दोनों ही वंश के वंशी हैं, सूर्यवंशी भी है और चंद्रवंशी भी। भगवान जब राम अवतार में आए थे तो कौन थे वो, सूर्यवंशी, और कृष्ण के रूप में जब आए तो चंद्रवंशी। तो सूर्य और चंद्र दोनों उनके दृष्टि है। तो भगवान कह रहे हैं कि इन दोनों से जो अश्रु गिरने वाले हैं, अर्थात मेरे दोनों कुल का पतन होने वाला है, तो मैं कैसे दोनों कुल का पतन होने दूं। इससे कुल का पतन नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो आंखों को मल रहे हैं कि अश्रु गिरे नहीं, मैं वहीं पर उसको मल दूं। तो इस प्रकार से आचार्य टीका करते हैं कि भगवान अपने दोनों कुल को बचाने के लिए वो अपने आंखों को मल रहे हैं। फिर मुंह श्वास से कंपा त्रिरेखन, भगवान पढ़ो बहुत श्वास ले रहे हैं यहाँ पर, जिनके एक श्वास से ये सारी प्रकृति प्रकट होती है। यस्वैक कालमथावलंब्यो जीवंति रोम निवसति, यस्यैक निवसति कालमथावलंब्यो जीवंति लोम विरजाजनंदनाथा, विष्णुर्महानश यश कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। जिनके एकमात्र श्वास छोड़ने से ये सारी प्रकृति अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। यस्वैक निवसति कालमथावलंब्यो, और सारे जीव जीवंती लोम विरजाजनंदनाथा, सारे जीव इस सृष्टि में प्रवेश करते हैं जिनके एक श्वास छोड़ने से। ऐसे महान विष्णु जो हैं, महाविष्णु, वो भी भगवान के एक कला विशेष है, भगवान कृष्ण के एक कला विशेष है। कला का मतलब उनके विस्तार के विस्तार। प्रभुपाद जी कहते हैं पोर्शन ऑफ प्लैनरी पोर्शन, उनके विस्तार के विस्तार है भगवान श्री कृष्ण के। ऐसे गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि, उनको प्रणाम कर रहे हैं। और वो भगवान यहाँ पर अब इतनी श्वास छोड़ रहे हैं अपनी माँ के भय से भयभीत होकर के। स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धम, और यहाँ पर भगवान दिखा रहे हैं कि भगवान केवल भक्ति से बद्ध है। इस लीला को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं कि नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुतः, कि ये जो गोपिका सुत कृष्ण है, ये विशेष रूप से किसी और मार्ग से, किसी और योग के माध्यम से, ज्ञानी नाम चात्मा भूता नाम, चाहे ज्ञानी हो चाहे योगी हो, किसी भी तरीके से भगवान को बांध नहीं सकते, भगवान को स्पर्श भी नहीं कर सकते। यथा भक्ति मताम इह, भक्ति मताम, केवल भक्ति के माध्यम से। जैसे यहां पर शब्द क्या आया है, भक्ति बद्ध। भगवान प्रेम से बनने वाले हैं, भक्ति से बनने वाले हैं, और किसी योग के माध्यम से, किसी भी विधि से हम भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। तो इस लीला के माध्यम से भगवान इसको स्थापित कर रहे हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी हमने पिछली बार देखा था, और यहाँ पर हमने देखा था किस प्रकार से भगवान घोषणा कर रहे हैं सबके समक्ष कि सारे वृंदावन को आनंद के कुंड में स्नान करा रहे हैं। वो स्वघोषम निमंजनतम, सबको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, वही बात फिर से
ये तृतीय जितज्ञेषु, कि देख लो आप, किसी भी और विधि से, ज्ञान से नहीं, साधयति न साधयति माम योगो, कोई योग के माध्यम से नहीं, न स्वाध्याय धर्म उद्धव, न स्वाध्याय से या धर्म के किसी पद से नहीं, न सांख्य योगो, सांख्य योग के माध्यम से भी नहीं, न तपस, कोई भी तपस्या नहीं, यथा भक्ति मम ऊर्जित, केवल और केवल मेरी भक्ति के माध्यम से ही आप मुझे भक्त जितुम, यहां पर भी शब्द आ रहा है, वहां पर भक्ति बद्धम आया और यहां पर भक्तर जितत्व, कि केवल भक्ति के माध्यम से आप मुझे जीत सकते हो। जो अजीत है भगवान, वो भक्ति के द्वारा, प्रायः अजीत, जो अजीत है वो भगवान, जो तीन लोक में अजीत हैं, वो किसके माध्यम से, स्थाने स्थिति श्रुति गताम तनुवांग मनोभीर, जब हम भगवान की भक्ति में पथ में जब लग जाते हैं श्रवण कीर्तन के माध्यम से, तो वो भगवान बड़ी आसानी के साथ श्री कृष्ण आकर्षण, भक्ति जो है भगवान को आकर्षित कर लेती है, भगवान अपने भक्ति वश में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान उनके इस भाव को देख करके, मैया के भाव को देख करके क्या भाव देख रहे हैं, स्वमातु स्विन्न गात्राय, जब उन्होंने देखा कि मैया इतना प्रयास कर रही है, सुबह से शाम हो गई, भगवान क्यों नहीं बच रहे थे, तो आचार्य टीका देते हैं यहाँ पर कि क्योंकि भगवान जिसकी तरफ दृष्टिपात कर दें वो मुक्त हो जाता है। जैसे भगवान, सोचिए आप इस विचार को करिए कि भगवान जिसके सामने आ जाएं, जो भगवान का दर्शन कर लें, वो मुक्त हो जाते हैं। हमने श्रीमद् भागवत में पढ़ा तृतीय स्कंद में कि जितने भी कुरुक्षेत्र में जितने भी योद्धा थे, वो सब भगवत प्राप्ति की, सब भगवत धाम गए, वैकुंठ को गए। क्या श्लोक आता है, यद वै नरलोक वीरा, नरलोक वीरा 3:220, तो वहां पर बता रहे हैं कि जितने जितने थे योद्धा, उनको क्या हुआ, पहले अर्जुन के बाण लगे, अर्जुन के बाण से शुद्धि हुई, भगवान का पहले आश्रय लिया, भगवान के भक्त का आश्रय लिया, और सबके मुखारबिंद भगवान की ओर थे, भगवान को देख रहे थे, क्योंकि भगवान अर्जुन के रथ पर आसीन थे और अर्जुन बाण चला रहे थे। तो सारे योद्धागण, उनको भगवान के भक्त के द्वारा बाण लगने से शुद्धि हुई और भगवान का दर्शन कर रहे थे और प्राण छोड़े, सब भगवत धाम को प्राप्त किए। ऐसा करके श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में। तो यहां पर भगवान सबको स्वघोषम निमंजनतम घोषणा कर रहे हैं कि आप सब लोग देख लो कि अगर आप इस विधि से आप मेरे पास आओगे तो सदैव आप आनंद के कुंड में स्नान करोगे और आप मुझे जीत सकते हो। पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे, और इस प्रकार के जो प्रेम शतावृत्ति वंदे, बार बार इसके लिए आलिंगन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं सतत मुनि कि ऐसा प्रेम भगवान को बहुत प्रिय है। आगे बढ़िए। हाँ, तुम्हें बताया कि क्यों भगवान नहीं बदल रहे थे, जिसको भगवान एक बार देख ले वो मुक्त हो जाता है। तो जब भगवान को बांधा जा रहा था तो भगवान ने रस्सी की ओर देखा, जब रस्सी की ओर देखा तो रस्सी मुक्त हो गई, जब रस्सी मुक्त हो गई तो कैसे बांध सकती है भगवान को, इससे बांध नहीं पा रही थी। ऐसे करके हरीश्वरी जी टीका देते हैं, टीका बताते हैं। अब यहां से वो प्रार्थना करना शुरू कर रहे हैं। कभी भी हम भगवान के समक्ष जाए तो उनका गुणगान करें, हम उनका नाम रूप गुण लीला, क्योंकि हम सब साधक भक्त हैं, तो अंत में हमें प्रार्थना ही करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे भक्ति के सभी अंगों में प्रार्थना जो तत्व है ये बहुत महत्वपूर्ण है। द एलिमेंट ऑफ प्रेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर कि वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदेव, मुझे, हालांकि आप वरदराज हैं। जब प्रहलाद महाराज के समक्ष भगवान आए, कहा कि प्रहलाद कुछ वर मांगो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो क्या आप बोल रहे हो? हिंदी में आपके पास भागवत है? अच्छा है? हाँ, आपके पास है? 7:10 खोलिए। यदा दाससी मे कामान वराम तव वरदर्शभा, कि आप तो वरदर्शभ हैं, आप तो कोई भी कामना पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन हृदय असमरोहण। हाँ बताइए। हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि आप मुझे कोई वांछित वर देना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं न रहे। तो देखिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर कि मेरे हृदय से
हृदय असमरोहण, हमारे हृदय में जो कोई आपसे कुछ मांगने की भौतिक इच्छा कुछ हो भी तो उसी को जड़ से आप निकाल दीजिए, असमरोहण कर दीजिए उसको। ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे ये भी बोल रहे हैं कि मुझे कोई वर आपसे नहीं। देखिए अब क्या स्तर है, भक्तों का स्तर कैसे ज्ञात होता है पता है आपको? उनकी प्रार्थनाओं से, कि भक्ति में कितने उच्च स्तर पर पहुंचे हैं ये भक्त, बिल्कुल निस्वार्थ भक्ति। नहीं तो ज्यादातर लोग भगवान के पास आते भी अगर हैं हम लोग तो कुछ ना कुछ मन में स्वार्थ होता है, उसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए भगवान के पास में आते हैं, है ना? कभी कभी कहते नहीं लेकिन छुपे मन में रहता है, कुछ ना कुछ रहता है, भगवान ये पूरा कर देना, ये पूरा कर देना। हालांकि वो भी अच्छा है, हम किसी और से नहीं मांग के भगवान से मांगना अच्छी बात है। भागवत में इसको वेलकम किया गया है कि कामः सर्व कामः मोक्षदा उदाहरति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि परम पुरुष की तीव्र भक्ति करिए आप, चाहे आपके पास कामना हो, अकामः कामना नहीं हो, या सर्व कामना, सब कामना से आप आना चाहते हैं फिर भी आइए आप, लेकिन भगवान के ही पास आइए, किसी और के पास मत जाइए। देवी देवताओं के पास आने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के पास से आना चाहिए आपको। तो मैं एक दो टीका का इस पर थोड़ा सा अनुमोदन करके फिर आगे बढ़ूंगा इसके बाद। तो यहाँ पर जो हमारे हरि सौरी जी हैं, ये बहुत सुंदर टीकाकार हुए हैं और परम जी राधा गोविंद महाराज इनको बहुत इनको कोट करते हैं इनकी टीकाओं को। तो वो बता रहे थे कि जब भगवान श्री कृष्ण मैया जो है जब ये मंथन कर रही थी, वो गाना गीत गा रही थी, तो मंथन करते करते भगवान वहां पर आ गए। और अच्छा मंथन भी क्यों कर रही थी उसके बारे में बहुत छठी कहते हैं वो बता रहे हैं। देखिए मैं श्लोक पढ़ूंगा उसके बाद इसका अर्थ बताऊंगा आपको। वो कह रहे हैं कि दृष्ट्वापि विश्वम अखिलम ही हरौ विशुद्धः चित्तो अपि पूर्व दृढ़ संस्कृति वासितात्मा तत्तत् गुणाकलनतः पुनरेव कर्मा सक्तो भवतल्य मिहाजनिमानमेशः। कि मैया जो मथनी कर रही है, मंथन वो क्यों कर रही है बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत आवश्यक बात है कि अभी इसके तुरंत पहले 9वें अध्याय के पहले 8वें अध्याय में श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में मैया ने विश्व अखिलम, भगवान के मुख के अंदर पूरा विश्व रूप देखा, पूरा विश्व का दर्शन किया था ब्रह्मांड का। लेकिन वो करने के पश्चात भी अब तुरंत वो आके मथनी मथ रही है। पहले भाई दादा को दूध पिलाया, सुला दिया और उसके आगे ही तुरंत ही अगले दिन वो दूध दधी मंथन कर रही है, स्वयं दधी मंथन है। क्यों? तो यहां पर आचार्य बता रहे हैं कि यही हमारी प्रवृत्ति है। कभी कभी हमको भगवान के भक्तों के संग में रहते हुए, शास्त्र का अध्ययन करते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए भगवान की अनुभूति हो सकती है, आंतरिक भगवान का दर्शन भी हो सकता है। लेकिन हमारे संस्कार चूंकि इस प्रकार से हैं इस समाज में, इस माया में, कि हम तुरंत ही उसको भूल जाते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि क्यों मंथन मत रही है भैया? कि दृष्ट्वा अपि विश्वम अखिलम, भगवान के अखिल स्वरूप को देख करके भी मैया उनको भगवान नहीं मान करके जो उसका संस्कार है, क्या उनकी सेवा का नाम, अल्लाह की सेवा करना, वही कर रही है। तो यहाँ पर हरिश्वर जी कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण तरीका है ये, कि उसी प्रकार हम लोग को भी हमारे पुराने संस्कार की वजह से कई बार भक्तों के संग में आने के पश्चात, हर सप्ताह 1 घंटे रहने के पश्चात, फिर यहाँ से वापस जाने के बाद वो अपने पुराने संस्कार में आ जाते हैं। संस्कार इतना प्रबल है। हाँ, बोल रहे हैं कि इसलिए वो मैया मथनी मथ रही है। तद्गुणाकलांतः पुनरेव कर्मा, पुनः पुनः वही कर्म कर रही है वो। हाँ? और आगे बता रहे हैं फिर कि देखिए यहाँ पर उसकी टीका का मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ कि यद्यपि किसी व्यक्ति ने समस्त विश्व को हरि के भीतर देखा हो, यद्यपि वह व्यक्ति विशुद्ध चित्त वाला हो गया हो, किंतु यदि पूर्व के संस्कार दृढ़ हो तो व्यक्ति गुणों को पकड़कर पुनः मंथन अर्थात कर्म में आसक्त हो जाता है। यह तथ्य यशोदा मैया के द्वारा सिद्ध किया गया यहाँ पर, कि तुरंत वापस हम अपने गुणों के प्रभाव में आकर के और अपने मंथन के काल में। हरे कृष्ण प्रभु जी, कैसे हैं आप? बहुत दिवस के बाद आपका दर्शन हुआ, सब ठीक है? हाँ। तो मंथन कर्म में आसक्त हो जाते हैं, यही तथ्य यशोदा मैया के द्वारा सिद्ध किया गया है। तो इससे क्या सीखते हैं हम कि हमारे पूर्ववर्ती संस्कार जो हमारे छाप पड़ी हुई है
उससे हमें निकलने का प्रयास करना है। और कैसे कर पाएंगे इसको हम लोग? वेरी नाइस। तो इसके हमको हम भगवान के नाम का आशय हमको बहुत गंभीरता से लेना होगा। प्रविष्ट कर्णरेणु स्वाना भाव स्वरूप। जितने हम भगवान के नाम और रूप और लीला को अपने कर्णों के माध्यम से प्रविष्ट कर्णरेणु स्वाना भाव स्वरूपम धुनोति समलम कृष्ण। जो हमारे पूर्ववर्ती संस्कार जो उचित नहीं है, जो अनुचित है, वो सबको धो डालेंगे। भगवान के नाम और रूप गुण लीला इनको धो डालेंगे। इनको शरीरस्य यथा शरद, जैसे कि शरद ऋतु में तालाब बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा अगर हम भगवान के नाम रूप गुण लीला का निरंतर चिंतन करते रहें, मनन करते रहें, श्रवण कीर्तन करते रहें। इसलिए नित्यम भागवत सेवा करने का हम सबको आदेश दिया गया है। 1 घंटे, 1 दिवस, 2 दिवस, किसी विशेष दिवस पर नहीं, नित्यम भागवत सेवा। बाबा जी कहते हैं रेगुलरली, जब हम उसको बार बार करते रहेंगे तब जाकर के स्वादि क्रमाद भवती तद गद मूल हंतरी। मूल मतलब जड़ से हमारे सभी अनर्थों को, जो पुराने संस्कार हैं, वो सबको निकाल के बाहर फेंक देंगे। इसलिए हमको अभ्यास भक्ति में भगवान के नाम और रूप लीला का बहुत आशय लेना है हम सबको। पुनंति ते विषया विदूषित आशया तत्चरण सररोहांतिकम वृजंति ते तत्चरण सररोहांतिकम। श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं शुभदेव गोस्वामी कि पीबंत ये भगवतः आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पूटेषु संवृतम पुनन्ति ते विषया विदूषित आशया व्रजन्ति तत् चरण सरोरुहांतिकम। कि जब हम पीबंती हो, जब हम भगवान की पीबंती, जब ये भागवतम भगवद गीता का बार बार पान करेंगे, कैसे? कर्ण पूटेषु कथामृतम श्रवण पूटेषु, श्रवण के माध्यम से, तो क्या होगा? पुनन्ति ते विषया विदूषित आशया। जो विदूषित आशय हमारे जीवन में संस्कार बैठे हुए हैं, ये सब धुल जाएंगे, पुनन्ति साफ हो जाएंगे क्रमशः, धीमे धीमे। उसके लिए बार बार प्रयास करना है, बहुत प्रयास करना है। तो अब यहां पर बता रहे हैं कि भगवान क्यों के अंदर क्यों ये कामना आई दूध पीने की, क्यों भगवान आकर के मछली को रोक दिया। तो रोक रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि देखो, अगर आपके मन में प्रीति उत्पन्न हो गई है, भैया के मन में प्रीति आई कि नहीं आई? भगवान के प्रति प्रेम है ना, और प्रीति आपके मन में आ जाए तो फिर कर्म के मंथन अगर नहीं भी करो तो कोई आवश्यकता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बंद करो। फिर आपको कर्म के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, बंद करो इसको। एक बार प्रेम उत्पन्न हो जाए तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यत प्राप्यम न किंचित वांछति न द्वेष्टि न रमते न उत्साही भवति। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी बता रहे हैं कि यत प्राप्यम, एक बार ये प्रेम प्राप्त हो जाए, न किंचित वांछति, फिर कोई वासना नहीं, कोई वांछा नहीं, कोई इच्छा नहीं, न द्वेष्टि, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, न रमते न शोचती, कोई शोक नहीं, न रमते, इस संसार में रमन करने की कोई इच्छा नहीं, न उत्साहो भवति, उत्साही भवति, संसार के भोग करने के प्रति कोई उत्साह नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे परम वस्तु प्राप्त हो गई है जीवात्मा को। जीवात्मा की समसिद्धिम हरितोषणम प्राप्त हो गया उनको। तो कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी भगवान आए क्यों? अगर भगवान आत्मा राम है, वो पूर्ण काम, हमेशा आत्मकाम रहते हैं, तो क्यों दूध की इच्छा हुई पीने की उनको? तो हरिशरण जी बताते हैं यहाँ पर कि रसास्वादी भगवान है। भगवान कितने भी पूर्ण हो, लेकिन जब कोई भक्त, जब उनके हृदय में भगवान के प्रति कोई भावना, जैसे यहाँ पर मैया गा रही थी, उनका गुणगान कर रही थी, यानी यानी चकीतानी तद बाल चरितानि च, भगवान के बाल तो गा रही थी। तो कह रहे हैं कि जब भगवान पूर्ण कामी है, लेकिन अगर किसी के हृदय में भक्ति का रस उत्पन्न हो रहा है तो भगवान उस रस को चखना चाहते हैं। भक्तों के हृदय के भक्ति के रस को चखने के लिए भगवान आतुर रहते हैं। हालांकि वो पूर्ण काम है, वो आत्मा का नाम है, लेकिन फिर भी ये चाहत भगवान के अंदर हमेशा बनी रहती है कि भक्तों के अंदर भक्ति के रस को चखने की इच्छा।
इसलिए मैया के जो दूध नहीं, वो मैया के उस भक्ति में प्रेम के रस को आस्वादन करने के लिए भगवान वहां पर आए थे। ऐसे करके बता दें। आगे कह रहे हैं कि देखिए, बोल रहे हैं वो कि पूर्ण कामो अप्यहम भूयो भक्त हार्दस रसस्पृह अस्मृति प्रस्फुटित कर्तुम स्तन्य कामो बभूवस। भगवान ने सोचा कि यद्यपि मैं तो पूर्ण काम हूं, फिर भी मैं भक्त के हृदय का रस अर्थात भक्ति रस जो दूध के रूप में यहाँ पर है, पान करने की इच्छा रखता हूं। तो भगवान भी इच्छा रखते हैं, हालांकि वो हम लोग ऐसी इच्छा से परे हैं, लेकिन भगवान भी भक्तों के हृदय के रस के आलिंगन करना चाहते हैं। और यही इसीलिए ये भक्ति भगवान सबको प्रदान नहीं करते। भगवान कहते भी हैं श्रीमद् भागवतम में कि मुक्ति बड़े आसानी के साथ मिल जाती है, लेकिन भक्ति न करेगी चित्त। भक्ति के लिए बताया गया कि ये सुदुर्लभ है। इसका लक्षण क्या है? सुदुर्लभ, एक्सट्रीमली रेयर, क्योंकि फिर भगवान आपसे बंध जाते हैं और भगवान उसी से बनना चाहते हैं जो पूर्ण उसके योग्य हो। इससे भगवान सबको भक्ति प्रदान नहीं करते, मुक्ति प्रदान कर देंगे लेकिन भक्ति प्रदान नहीं करेंगे। अब हमने ये भी पढ़ा था इसके पहले कि किस प्रकार से दूध जो है वो बिल्कुल उबल रहे थे और आत्महत्या करना चाहते थे, है ना। तो यहाँ पर भी टीका देते हैं हमारे टीका देते हैं। वो क्या बता रहे हैं? वो कहते हैं कि एक कारण तो ये था कि यह नाम स्मृति अप्यनम, दूध सोच रहा है कि जिनका नाम सुन करके सारे लोगों के सब ताप दूर हो जाते हैं, वो प्रभु मेरे समक्ष हैं और मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। यह नाम स्मृति अपलभ्यम विधुनोते संताप मत्स्य प्रभु। क्या संताप है, मुझे देखिए जरा, ताप में बिल्कुल तप रहे हैं कि जिनका नाम लेने से सारे तापों से आप दूर हो जाते हैं, वो मेरे समक्ष प्रभु हैं और मैं किसी सेवा नहीं कर पा रहा हूं, मेरे जीवन का क्या उपयोग, ऐसे सोच रहे हैं वो। रगरे ताप उमे पैपी तद गति मां मत्वा क्रिया ने पय सत्यानंद यशोदा क्षति। अब भगवान क्या कह रहे हैं? तो भगवान देख रहे हैं कि देखो मेरा भक्त और मेरी सेवा में नहीं होने के कारण वो आत्महत्या करने जा रहा है। इसलिए भगवान ने उस समय प्रभाव देते तात्पर्य में कि तेषाम सत्ययुक्तानाम भस्ताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। क्योंकि मैया सदैव रूप से भगवान के भजन में युक्त है, भगवान ने उनको बुद्धि दिया कि आप उधर देखो, दूध की ओर देखो, प्रभाव देते तात्पर्य में। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते नहीं थे कि उनके समक्ष वो भक्त आत्महत्या करे, इसलिए भगवान इनको भेज करके उसको बचाना चाहते थे। यहाँ पर बता रहे हैं कि सत्यानंद यशोदय क्षति, यशोदा के मन में इच्छा प्रकट की कि आप जाओ दूध को उतारो, ये इच्छा भगवान ने प्रकट की। क्यों? क्योंकि वो भक्त ऐसी इच्छा कर रहा है कि देखो भगवान मेरे सामने है, मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। तो उनको बचाने के लिए भगवान मैया को वहां पर भेजे और मैया वहां पर गई। उसके बाद हम सब जानते हैं क्या होगा। तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि अरे ये क्या बात चल रही है, दूध के मन में ऐसी इच्छा और दूध आत्महत्या करेगा, क्या चल रहा है, नाटक है, क्या है सब? तो बिल्कुल संभव है, क्योंकि वहां पर कोई भी वस्तु जड़ नहीं है। देखिए इसी प्रार्थना में हम लोग आखिरी में क्या कह रहे हैं? हम लोग रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं। नमस्ते स्तु दामने स्फुरत दीप्ति धाम। दामने मतलब रस्सी। हम रस्सी को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? रस्सी घट रही है, बढ़ रही है, चिन्मय है, वो छोटी हो रही है, बाद में बड़ी हो गई, बांध दिया गया, पहले छोटी हो गई, तो रस्सी अपना कार्य कर रही है वहां पर। वहां पर कोई भी जड़ वस्तु का प्रवेश नहीं है। चिंतामणि धाम है वो, चिंतामणि प्रकट सदमसु कल्प वृक्ष, वहां पर सब कुछ कल्प वृक्ष है, सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। आप आम के वृक्ष में जाकर नींबू मांगोगे, नींबू मिलेगा आपको। यहां पर संभव नहीं है, वहां पर सब कुछ संभव है। भगवान की दुनिया है, वो आध्यात्मिक जगत है। भगवान की इच्छा से सब कुछ प्रकट होता है वहां पर। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाएं वो सब कुछ स्वाभाविकी प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान, जब मैया आई और भगवान दौड़ रहे थे, सब कुछ तोड़ दिया उन्होंने, माखन तोड़ दिया, सब दही तोड़ दिया, दूध गिरा दिया, लेकिन पाए क्या भगवान? ये सब तोड़ा और दूसरे रूम में जाके क्या पा रहे हैं? माखन पा रहे हैं। वहां पर हरिश्वर जी बताते हैं
कि भगवान सारग्राही है। दूध की सबसे उत्तम वस्तु क्या है? माखन। इसलिए दूध को गिराया, दही को गिराया, लेकिन पाया माखन। वहां पर भी सार ढूंढ रहे हैं भगवान, सार कहाँ है? तो वहां पर जी कहते हैं इसी प्रकार इस संसार में रहते हुए हम सब भी, हमारे समझ बहुत सी चीजें आएंगी दूध के रूप में, दही के रूप में, लेकिन हमको भी सार ग्रहण करना है। तभी हम समसार, समसार का मतलब सबका सार, समसार, सार। संसार में वही अच्छे से रह सकता है जो संसार में सदैव सार की ओर देखता रहे, सारग्राही। सारंगो इव सार भूख, प्रचित महाराज के शब्द किया गया उपयोग, सारंगो इव सार भूख, वो सारग्राही है। तो वैसे हम सबको भी सार देखना है संसार में, कि संसार में कभी दुख आएंगे, कभी सुख आएंगे, बहुत चीजें हमको यहाँ पर माया प्रलोभित करेगी, लेकिन सार क्या है? कृष्ण भक्ति। तो जो हमारा इच्छित, हम सबका इच्छित जो फल है, डिजायर्ड सक्सेस, वो क्या है? कृष्ण प्रेम। यही सार है इस जगत का, और संसार में रहते हुए हमको उसी को पाने का सदैव प्रयास करना है। इससे भगवद्गीता में बताया गया कि नव द्वारे पुरे देही, इस नौ द्वार वाले देह में वही अच्छे से रह पाएंगे जो सदैव इस सार की ओर संन्यास, मन से सब कुछ से संन्यास लेकर केवल सार को पाने का प्रयास करेंगे, तो वही संसार में अच्छे से रह पाएंगे। तो भगवान भी यही यहाँ पर सिखा रहे हैं। अब सतपथ मुनि श्रीला को देखने के पश्चात अब प्रार्थना करना शुरू कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर? ये हमने परिचय कब कर लिया था ना, कि इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, कि आपका यही रूप मुझे चाहिए बस। अर्थात ये जो ब्रज में लीला चल रही है, जैसे आप आदान प्रदान कर रहे हैं, इसके अलावा मुझे कोई वर की आवश्यकता नहीं। मुझे कितने भी वर मिले कि मन में क्या आवश्यकता है। इसके आगे नशों में बोले कि सर की हजारों हजारों सौ वर जो है इसके समक्ष सब कुछ बिल्कुल, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी मैं कोई इच्छा प्रकट नहीं करता। तो ये भी एक बहुत सुंदर श्लोक है एक्चुअली। ये और इसके पहले वाले श्लोक दोनों मिला करके हम देखें तो भक्ति में जीवन में कई बार हमारे समक्ष भक्ति के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे समक्ष आएंगे जीवन में। जैसे जो इस संसार में जो यार्ड स्टिक है लोगों के सक्सेस की, वो क्या है? धन, जन्म हो, हाँ, बहुत सुंदर उनको स्त्री प्राप्त हो, अगर पुरुष है या स्त्री है तो उनको पुरुष, या फिर बहुत अच्छी उनकी उपाधि हो, बहुत अच्छी विद्या हो। तो ये सब प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ पर, या इसको जिसको मिल जाए उसको बहुत सफल मानते हैं जीवन में। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से बताया गया कि त्यक्त्वा सुधर्मम चरणम भुजाम हरेर, कि अगर कोई भगवान के चरण कमलों को छोड़ करके बाकी सब कुछ प्राप्त कर ले इस जगत में, तो शास्त्र की दृष्टि में वो सबसे असफल व्यक्ति है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर उसको प्राप्त नहीं कर पाए भगवान के चरण कमलों को, ये श्रीमद् भागवत में बताया गया 5वें अध्याय में 17वें श्लोक में। प्रभुपाद जी के बहुत कोट करते इस श्लोक को, त्यक्त्वा सुधर्णम चरणाम्बुजम हरे, और सब कुछ छोड़ करके उसने अगर हरि के चरण को प्राप्त कर लिया और संसार में ये सब वस्तु प्राप्त नहीं कर पाई जिसको लोग बहुत सफलता मानते हैं, तो कहते हैं कि वो सबसे सफल व्यक्ति है शास्त्र चक्षु से। तो उसने मनुष्य जीवन की संपत्ति को प्राप्त कर लिया, और नहीं तो सब कुछ प्राप्त करके भी श्रम एवं ही केवल कुछ प्राप्त नहीं कर पाए। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभु मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, आप मुझे ठगिए मत। क्योंकि भगवान बोलेंगे कि धन ले लो, जन्म ले लो, तो चतुर्मार्ग आपको सिखा रहे कि नहीं, न धनम न जनम, न धनम न जनम न सुंदरीम न कमिता मां जगदीश से काम, कि प्रभु नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक हम लोग इस स्तर पर नहीं आएंगे, जब तक हम लोग माया के प्रलोभन को या माया के सुख को त्याग करने की इच्छा प्रकट नहीं होगी, तब तक कृष्ण प्रेम ये संभव नहीं। क्योंकि इंद्रिय भोग और कृष्ण प्रेम ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, उसको हमें पूर्ण रूप से त्यागना ही होगा। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिरामितम। शुद्ध भक्ति की परिभाषा ये है कि सभी अभिलाषाओं को छोड़ना होगा। छोड़ना मतलब ये हमें प्रयास नहीं करना होगा, एक बार जब ये अभिलाषा आ गई तो अपने आप छूट जाएगी। ये उसका
उसका परिणाम है। भक्ति परा ईश अनुभवो विरक्तिर अन्यत्र च एषः त्रिक एक काला। ये तीनों चीज एक साथ में होती हैं। भक्ति की अनुभूति, भक्ति में स्वाद, और परा ईश जो भगवान की परा अनुभूति, और विरक्ति संसार के प्रति विरक्ति अपने आप हो जाती। तीनों चीज एक साथ में होती। उदाहरण मैंने पहले भी लिया था, आप सबको याद हो, याद है? जो व्यक्ति बहुत भूखा है, हाँ, तुष्टि पुष्टि क्षुद अपायो अनुघासम, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। जैसे हम भोजन करते हैं तो तीन चीज एक साथ में होती हैं, तुष्टि होती है, पुष्टि होती है, और भूख से, हर एक निवाले में भूख से निवृत्ति मिलती है। उसी प्रकार भक्ति में स्वाद, भक्ति में रुचि, परा ईश अनुभवो पुष्टि, और अनुघासम का मतलब भूख से निवृत्ति अर्थात संसार से निवृत्ति अपने आप हो जाती है। फिर जैसे आप देखिए भौतिक जगत में कैसा हो जाता है, कभी कभी आप इतने एब्जॉर्ब रहते हैं कोई चीज देखने में या पढ़ने में कि आसपास में क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं पड़ता। एक बार रामाचार्य जी वो गए थे यात्रा देखने के लिए जगन्नाथपुरी में, रथ यात्रा देखने के लिए। तो वो जा रहे थे और जाते जाते उनको थोड़ा सा कहीं पे भजन कर रहे, मतलब किसी भक्त से मिले और कहीं पे दर्शन किए, तो रथ थोड़ा आगे निकल गया और वहां पर बड़ी भीड़ होती है। आप देखते हैं कितने बाजे के साथ में रथ आगे बढ़ता है। रथ आगे बढ़ गया, वो काफी पीछे हो गए। तो अब उनको याद नहीं रहा कि रथ किस दिशा में गया। तो वहां पर जाते रहे तो एक दुकानदार से पूछे, लोहे की दुकान थी, लोहार अपना काम कर रहा था, कहे कि यहाँ से रथ गुजरा क्या, रथ इस रास्ते से गया? कहे महाराज मैं इतना व्यस्त हूँ अपने काम में कि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है। जब उसने ऐसा बोला, रामाचार्य जी उसके चरणों पर गिर पड़े, कहे कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप आशीर्वाद करो कि ऐसे ही अब्जॉर्प्शन युक्ति मेरी भगवान के अंदर कि सब कुछ सोचिए, इतना बड़ा रथ, लाखों लोग जा रहे हैं, उस व्यक्ति को ध्यान नहीं रहा कि रथ यहाँ से चला गया, वो याद ही रहा क्या मुझे ध्यान नहीं है। अब्दुल कलाम जी जब पूछा गया कि बुढ़ापे में क्या, अरे आपने शादी नहीं किया, विवाह नहीं किया, तो बोले मैं इतने अपने लैबोरेटरी में इतना युक्त था कि मैं कब बूढ़ा हो गया मुझे मालूम नहीं पड़ा। सोचो कि भौतिक लक्ष्य होने पर भी व्यक्ति इतना एब्जॉर्ब हो गया कि वो भूल गया समाज को, संसार को भूल गया। तो फिर तो ये तो आध्यात्मिक उपलब्धि है। एक बार भगवान के पीछे अगर हमारी युक्ति लग जाए तो फिर संसार कुछ नहीं है। रसो अपि वर्जित, कि उच्च रस की प्राप्ति हो जाए तो निम्न रस से अपने आप छुटकारा मिल जाता है। लेकिन जब तक उच्च रस की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इसी संसार में हम लोग एक से बढ़कर एक आनंद ढूंढने का प्रयास करेंगे और सदैव निराश होते जाएंगे, ऐसे बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैया जब देखिए आई अपना दूध बचाने के लिए, जब वापस आई तो मैया मुस्कुराई। क्यों मुस्कुराई? तो हरिशरण जी बताते हैं कि वो मुस्कुरा रहे हैं इसलिए कि देखो मैं गई थी थोड़ी सी बचाने के लिए और मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, सारा दूध दही सब गिरा दिया कृष्ण। तो वहां पर कहते हैं, इसको बोलते हैं वधु मांस वितरित न्याय। तो वो कथा बताते हैं उसके ऊपर कि एक गांव में, उज्जैन में एक ब्राह्मण थे। तो वो ब्राह्मण का एक संकल्प दिया उन्होंने। क्या संकल्प था? कि मैं हर द्वादशी के दिन जितने ब्राह्मण हैं हमारे यहाँ पर गांव में, सबको मैं एक एक ये मांस, वहां पर मांस बोलते हैं, मांस नहीं माश बोलते हैं राजमा को संस्कृत में, कि मैं सबको एक एक मुट्ठी राजमा दूंगा दान में। ऐसे करके फिर मैं अपना जो द्वादशी का व्रत है वो तोड़ूंगा, ऐसा संकल्प लिया उन्होंने। तो सबको मालूम पड़ गया शहर में कि भाई द्वादशी के दिन सबको राजमा मिलेगा। पूरी लाइन लग गई, बहुत भीड़ हो गई। इनके सब किसी तरह से अरेंज करके दिया उन्होंने। बट अभी नेक्स्ट द्वादशी के पहले ये विचार कर रहे हैं कि अब मैं द्वादशी में क्या करूं, मैं कैसे दूंगा मैं, क्योंकि सबको मालूम पड़ गया बहुत लोग आएंगे अभी। तो उनके मन में विचार आया, भौतिक विचार। क्या विचार आया? कि मेरी बेटी की शादी हुई है, अभी वधू आई है, नववधू आई है। उस वधू छोटी कन्या है, उसके हाथ छोटे हैं, तो उसके हाथ से दिलवाऊंगा तो मेरा अनाज बचा रहेगा। तो अगली बार जब आए तो उसके हाथ से दिलाना शुरू किया। देखिए अब क्या हुआ कि कन्या ये बहुत सुंदर थी,
ये कन्या इतनी सुंदर थी कि उसको देख करके जो लोग लेने आए थे उस सबको बता दिए कि भाई कि बहुत सुंदर कन्या के हाथ से अनाज मिल रहा है, राजमा मिल रहा है। अब ये बात फैल गई, वो शहर क्या बाकी शहर से लोग आना शुरू कर दिए। अब उसकी 10 गुना लाइन बढ़ गई और ये देख के तो पंडित जी हैरान हो गए। तो उन्होंने विचार किया था कि मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। तो वो हरीश्वर जी बोल रहे हैं कि यही न्याय यहाँ पर हुआ कि मैया बोल रही कि देखो मैं दूध बचाने गई, अंगूठी पर जो दूध था और मेरा सारा नुकसान हो गया। तो उन्होंने बताया कि वधु मास वितरण न्याय, ये न्याय को उन्होंने वहां पर नाम दिया कि इस न्याय के द्वारा मैया ने बचाना चाहा लेकिन कुछ बच नहीं पाया, सब नुकसान हो गया। तो क्या बता रहे हैं भगवान कि अगर आप मुझे छोड़ करके संसार में कुछ बचाने का प्रयास करोगे, जैसे मैया ने किया मुझे छोड़ करके, तो आपका ज्यादा नुकसान हो जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2 क्या बता रहे हैं कि फिर जब मैया आई और भगवान के चरण कमलों को देखते हुए दौड़ करके उनको पकड़ने का प्रयास की तो भगवान पकड़े गए। तो अगर हमने भगवान को छोड़ करके संसार को बचाने का प्रयास किया, कुछ बड़ी वस्तु को बचाने का प्रयास किया इस संसार में जो हम समझते हैं बड़ी वस्तु है, तो हमारा नुकसान होगा। लेकिन अगर हम लोग मैया के जैसे वापस आकर के अगर किसके पीछे दौड़े, तो बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई थी, आप भागे थे मुझे छोड़ करके, लेकिन फिर आप आकर मेरे पीछे दौड़ रहे हो तो मैं आकर के आपके पास में पहुंच जाऊंगा। भगवान आकर के और बंध गए, फिर मैया के द्वारा पकड़े गए। तो ऐसे बता रहे हैं हरीश्वर जी कि हम एक बार दूर चले भी जाएं, लेकिन फिर अगर वापस दौड़ के भगवान के पास आने का प्रयास करें उनके चरण कमलों को देखते हुए, तो भगवान हमारे पास पुनः वापस आ जाएंगे। भगवान इतने दयालु हैं, इतने मर्सिफुल है भगवान, ऐसे करके बता रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि इदम ते मुखम भोजम अत्यंत विनय, कि भगवान का मुख इतना सुंदर है। यस्य आननम मकर कुंडल चारुकर्णम भ्राजत कपोल सुभगम सबलास हासम नित्य उत्सवः तत्त्रिभुवन्तयो नार्यो नराशमुदिता कुपिता निमेष्यः। श्री गोस्वामी कहते हैं कि यस्य आननम मकर कुंडल चारुकर्णम, इतना सुंदर आनंद का मतलब मुखार बिंदु भगवान का है कि ब्रज के वासी नित्य उत्सवम, उनके लिए नित्य उत्सव है। ब्रज के वासी नहीं, जब भगवान द्वारका में विचार हैं तो नित्य निरीक्षमाणा नाम द्वारिका द्वारिका उकोपसाम न ही वितृप्यामि अंगः न ही वितृप्यामि दृशः धामना आंगम अच्युतम। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में बताया गया 11वें अध्याय में श्लोक संख्या 25। क्या बता रहे हैं कि द्वारका में भी द्वारकावासी नित्य निरीक्षमाणा नाम, सदैव उनका दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वे तब भी न वितृप्यामि, उनको तृप्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि धामना अंग अच्युतम, भगवान के अंग प्रत्यंग इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। तो यहाँ पर उनके रूप का वर्णन किया जा रहा है भगवान के। मुखाम भोजम अत्यंत लीला कृष्णम कुंतलय स्निग्धरक्तश्च गोप्या। अब इनको बार बार चुंबित बिंब रखता धर्म में भगवान ने, पहले हमने पढ़ा क्या कि अपने फोटो को काटा, किससे काटा? दांतों से काटा। सोचिए आप, भगवान का रूप का वर्णन चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया कि भगवान क्यों काटे? अधर से, अपने अधर बताया ना, अधर से। क्यों? क्योंकि जब किसी को क्रोध आता है तो हम लोग क्या करते हैं? हाँ नहीं, जब क्रोध आता है तो हम लोग धरा, धरा का मतलब पृथ्वी, हम लोग पृथ्वी का आश्रय लेते हैं। जैसे कि जब क्रोध आता है तो कोई चीज होती है हाथ पे पड़ देते हैं, देखा आपने, ध्यान दिया? कोई भी चीज हाथ में, कभी कभी मोबाइल तोड़ देते हैं अपना मोबाइल, टीवी। आपने सुना होगा जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है पहले, कई बार टीवी तोड़ दी, उठा के पटक दिया। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, क्रोध में हम आश्रय लेते हैं किसका? धरा का। धरा मतलब पृथ्वी, धर। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि देखो, ये सामान्य मनुष्य तो धर का आश्रय ले रहे हैं, लेकिन यही धरा, भूमि माता मेरे पास आई थी प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रकट के पहले मेरा भार बहुत बढ़ गया है। भार अवाहम परिपलायन ब्रजपुरे कृष्ण नाम इति। तो ब्रज में मैं आया हूं किस लिए? उनके भार को दूर करने के लिए। तो सामान्य व्यक्ति तो क्रोध के समय उनका आश्रय लेते हैं धर का, तो मैं धर का आश्रय नहीं लूंगा, मैं अधर का आश्रय लूंगा। तो भगवान ने अपने अधर का आश्रय लिया, धर का नहीं, अधर का। नंबर 1। नंबर 2 बोल रहे हैं हर्षवर्धन जी कि द्विज अधर, अधर का मतलब जो गिरता है, जैसे नीचे का ओर देखिए गिर रहा है, नीचे की ओर गिरता है। तो कह रहे हैं कि
वो अधर, जैसे वहां पे दूध को भी धर कहा गया कि दूध गिर रहा था, तो उसको अगर कोई व्यक्ति गिर रहा है, पतित हो रहा है, भगवान कह रहे हैं, तो मैं उसको द्विज का मतलब ब्राह्मण के द्वारा मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो उसी प्रकार यहाँ पर द्विज को बोल रहे हैं दांत, कि अधर जो गिरने वाला है उसको मैं द्विज के द्वारा उसकी रक्षा करना चाहता हूँ, अर्थात दांतों के द्वारा उसको दबाना चाहता हूँ। ऐसे करके टीका दे रहे हैं हमारे हरिसौरी जी। हरिसौरी जी ने इस लीला में उन्होंने क्या किया है, 10वें स्कंद के 1 से लेकर के 49 अध्याय जो है उस पर 4000 से ज्यादा उन्होंने श्लोक लिखे। He was a wonderful saintly people who came in the 18th century, बहुत बाद में आए वो चले, आज से 200 वर्ष पहले नासिक जैसे प्रांत में उनका जन्म हुआ था। बहुत शुद्ध भक्त है वो, उनको भगवान ने साक्षात दर्शन दिया और भगवान ने उनको ये आज्ञा दी उनके बारे में टीका लिखने के लिए। तो उन्होंने भगवान के हर एक कारण के ऊपर श्लोक लिखा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। कोई ऐसा कारण नहीं है जो उन्होंने नहीं बताया। इसलिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की टीकाओं को बहुत बताते हैं उनकी टीकाओं। हर कारण पे श्लोक दिया उन्होंने, हर कारण पे। वो क्या करते थे पता है, 30 वर्ष की आयु में वो रोज प्रातः काल में संध्या वंदन करते थे और हर दिन वो 12 अध्याय का अध्ययन करते थे, श्रीमद् भागवतम के 12 अध्याय, और उसके बाद 2 घंटे गाय की सेवा करेंगे और तब जाके पहला निवाला लेंगे। ऐसा 12 वर्षों तक करने के पश्चात भगवान एक दिन उनको गौशाला में प्रकट हो गए उनके समक्ष, और भगवान ने उनको यह आशीर्वाद दिया कि लिख, आप लिखो और मैं आपको प्रेरित करूंगा, मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है। उन्होंने 4600 श्लोक लिख डाले उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 49 अध्याय खाली टीका के रूप में, और उन्हीं की टीका जो है पद्य के रूप में है। बाकी सबकी होती है श्लोक गद्य के रूप में है, उनकी पद्य के रूप में है। बहुत सुंदर टीका है उनकी, हर चीज के पीछे कारण, हर चीज के पीछे कारण बता रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि लक्ष्य लाभ है, मुझे और कोई लाभ नहीं चाहिए। इतना सुंदर जो रूप भगवान का, जो मैया इनको इनके रूप को इतना सुंदर रूप से श्रृंगार करती हैं, इतने सुंदर रूप से इनको आस्वादन करती हैं, इसी रूप को मेरे मन में आप बसा दीजिए। जब ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं तो आगे वाले श्लोक में भगवान से पूछते हैं, तो भगवान को क्या कहते हैं ये, उनको पता है कि भगवान को पुकारना है तो कलयुग में कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, मुझे भगवान को नाम लेना पड़ेगा। इसके बाद कई नामों से भगवान को पुकार रहे हैं यहाँ पर। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, ये भगवान के नाम है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो नाम ले रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। नमो को मतलब प्रणाम कर रहे हैं। देव, हालांकि यहाँ पर देवाय होना चाहिए, नमो देवाय दामोदराय, लेकिन यहाँ पर सब कुछ वो भूल चुके हैं, भाव में चल रहे हैं इस समय। विष्णवे होना चाहिए लेकिन विष्णु बोल रहे हैं। तो ग्रामर की देखा जाए तो ग्रामर के रूप में व्याकरण में सब कुछ गलत है। ये अगर कोई जानकार है व्याकरण के तो ये सही पंक्ति नहीं है, लेकिन हमारे आचार्य बोलते हैं कि व्याकरण को छोड़ो, मारो गोली, भाव को देखो, इस समय भाव देखो। इस समय खाली भाव में चल रहे हैं सतव्रत मुनि। वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, प्रसिद्ध प्रभु। प्रसिद्ध का मतलब कृपा करिए आप, प्रसिद्ध प्रभु, यश प्रसादात, प्रसिद्ध करो, कृपा करो प्रभु। क्या कृपा करें, क्यों कृपा करें? भगवान करे मुझे इतना पुकार रहे हो, इतना नाम ले रहे हो, कृपा मांग रहे हो, तुम कौन हो, कहां पर हो तुम? तब बता रहे अपने बारे में, ये प्रभु मैं तुच्छ प्राणी, दुख जलाब्धि मग्न, मैं इस दुख के जलाब्धि, इस संसार में पूरा निमग्न हो चुका हूं, रक्षा करो प्रभु, पाहि मां, पाहि मां। संसार दुख जलधौ पतिति कामस्य, क्रोधस्य नवलीकृतस्य, निराश्रयस्य निगडितस्य, चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबम्। श्री प्रबोधानंद शास्त्री अपनी प्रार्थना में बता रहे हैं कि संसार दुख जलधौ पतिति कामस्य क्रोधादि, कि इस संसार रूपी इस समुद्र है, इसमें क्रोध, काम, ये सब में, इस सब के द्वारा मैं इतना भारी हो गया हूं कि मैं एकदम डूब रहा हूं। मेरा भार इतना बढ़ गया है, किसकी वजह से? ये अनर्थों की वजह से, काम, क्रोध, लोभ। तो यहां पर बता रहे हैं कि दुख जलाब्धि, इसलिए मैं डूबता जा रहा हूं इसमें। जो जितना भारी होगा वो उतना भवसागर में डूबेगा। और भार किसका है? ये हमारे 6 षड रिपु का भार। तो प्रार्थना करें कि संसार दुख जलधौ पतति कामस्य,
क्रोधादि नवलिकितस्य, क्रोध आदि अर्थात जो षड रिपु है, काम क्रोध आदि, उसके द्वारा मैं एकदम डूब रहा हूं। चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम, कृपा करके हे चक्र महाप्रभु अपने पदावलंबम, अपने चरण कमलों को पकड़ने का मुझे आशय देकर के मुझे इससे बाहर निकालिए। तो वैसे बोल रहे हैं कि ये प्रार्थना का बहुत सुंदर भाग है। प्रार्थना में हमें अपने स्थिति को बहुत जानना चाहिए कि हम कितने पतित हैं, कितने हमें सहायता की आवश्यकता है। इसे तृणादपि सुनिचे न तरोपे सहिष्णुना अमानी न मान देना, कितनी असुराती। ये विनम्रता का प्रतीक है कि अपनी स्थिति को पहचानना कि मैं कितने पतित अवस्था में यहाँ पर पड़ा हूँ। जितनी अनुभूति होगी इस प्रकार की, उतनी ही हम कृपा को आकर्षित करते हैं। जितने हम नीचे बनेंगे उतना ही कृपा का प्रवाह हमारे ऊपर पड़ेगा। समझ गए? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं इस दुख के जो जगाती है उसमें बिल्कुल निमग्न हो चुका हूँ। और दुख क्या है यहाँ पर? दुख है भगवान से विरह, भगवान से विरह का दुख। इसे कह रहे क्या करिए आप कृपा करके, कृपा दृष्टि, अपनी दृष्टि डाल दीजिए एक बार। कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बताऊं, दीन हूं मैं। मुझे पता है कि मैं भक्त नहीं हूं, आप भक्त वत्सल हैं, लेकिन मैं दीन हूं तो आप दीन वत्सल भी हैं। तो मैं भक्त तो नहीं हूं, इसलिए मैं भक्त कह के अपने आप को नहीं बुला सकता। तो क्या बोल रहा हूं? मैं दीन हूं, दीनहीन हूं मैं, और आप दीन वत्सल भी हैं। आप दिनों पर कृपा करते हैं। तार साक्षी जगाई मधाई, दीनहीन जात छीलो हरिनाम उद्धारे लो। क्या आपने हरिनाम सबका उद्धार किया है? दीनहीन सबका उद्धार किया है। कौन साक्षी है उसके? जगाई मधाई जैसे दीनहीन का उद्धार किया है आपने। और यही बात यहाँ पे भी कहने जा रहे हैं कि आपने नरक मणिपुर का उद्धार किया है। वो भी तो ऐसे ही थे, पतित थे, मैं भी पतित हूं, मेरा भी उद्धार करिए आप। गृहाणे माम अज्ञ में दृष्टि दृश्य, कृपा करके मेरे आंखों के समक्ष एक बार प्रकट हो जाएगा दृश्य, अक्ष दृश्य। ये बड़ी व्याकुलता को बता रहे हैं। भगवान बिल्कुल बिल्कुल तैयार खड़े हैं कृपा करने के लिए। समान वृक्षों पुरुषों निमग्ने, लेकिन भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कब ये जीव मुड़ेगा, कब ऐसे बातें करेगा। जैसे ही करेगा भगवान साक्षात तैयार है भगवान कृपा करने के लिए। लेकिन हमें कृपा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कभी, हम लोग अपने जीवन में मगन है ना, इसलिए कभी हमको ऐसी अनुभूति नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ये भक्त अब समझ चुके हैं कि मुझे चाहिए कृपा, ये कृपा दृष्टि चाहिए मुझे, इसलिए मेरे आंखों के सामने भगवान एक बार प्रकट हो जाएगा, जिससे मैं आपकी सेवा और अच्छे से करूँगा आपको देख करके। तो यहाँ पर मैं विराम दूंगा क्योंकि मुझे निकलना है, मुझे अपनी बेटी को पिकअप करना है। तो अभी 2 श्लोक बाकी रह गए, हम लोग कभी समय मिला तो करेंगे, ठीक है। लास्ट 2 श्लोक बाकी है बस, 6 कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? तो हम सब भी ऐसा भाव प्रकट करें। देखिए पूरी लीला जो हम लोग श्रवण करते हैं तो उससे हमको बहुत शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए कि किस भाव से ये प्रार्थना कर रहे हैं। हमें भी धीमे धीमे करके केवल भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए अपेक्षा करनी चाहिए, और कोई वस्तु नहीं भगवान से चाहिए। भगवान ने बिना मांगे हमें सब कुछ दे दिया है। देखा जाए बहुत कुछ हमने भगवान से मांगा नहीं, हमें मिल गया है ना। तो जो उचित है भगवान अपने आप हमें देंगे, लेकिन ये वस्तु मांगने की कि ये वस्तु हमारे कर्मों पर निर्भर नहीं है। भगवान की शुद्ध भक्ति, इसके लिए हमें बहुत प्रयास करना होगा, बहुत लालसा करनी होगी, शुद्ध भक्तों का संग करना होगा, अपनी चेतना को पूर्ण शुद्ध करना होगा, और बहुत याचना करनी होगी, बहुत प्रार्थना करनी होगी। तो ये पूरा महीना प्रार्थना के लिए है, ये दामोदर महीना, और ये हमें सिखा रहे सब पूरी कैसे प्रार्थना में करनी चाहिए, प्रार्थना की गुणवत्ता क्या है, क्या क्वालिटी है प्रार्थना की, किस प्रकार की प्रार्थना है, कैसे अपने आप को समझ रहे हैं और क्या मांग रहे हैं भगवान से। बहुत आवश्यक प्रार्थना है, तो ये हमें सिखा रहे हैं, और हम सबको भी धीमे धीमे प्रयास करना चाहिए। Harisurji's disciple? Huh? Srila Prabhupada. Harisurji. No, Harisurji came before Srila Prabhupada. This Harisurji Prabhu is Prabhupada's disciple, Yeah. who is named on that devotee. But he is a commentator. He came in 18th century. He was born in 18th century in Nasik. So he is one very prominent acharya.
in the Vaishnava Parampara, and he was blessed directly by the Lordship to write the commentary, like our Baldev Vidyabhushan. He wrote Govinda Bhasya by the mercy of Lord Shri Krishna. Similarly, this Hari Sauri, his name was Hari Sur Pandit, but later on people started calling him Hari Sauri. So Hari Sauri was a very wonderful commentator on Srimad Bhagavatam, 10th canto especially. He wrote 4,000 plus verses, and which is very much appreciated in the Vaishnava community. Our His Holiness Radha Govind Maharaj, he always referred this his commentary. It's a very wonderful commentary. So he came much before that. And Prabhupada named one of his disciples on that day. Yes. Hari Sauri. He is then a Prabhupada secretary. But Prabhupada secretary, Hari Sauri Prabhu. I met him actually in the Govardhan Mela. I met him. He's very old now. Hari Sauri Prabhu, Shuddha Kirti Prabhu. They're Prabhupada's personal assistant, personal servant. They were actually one time. तो प्रभु जी हम लोग यस माता जी यात्रा में गए थे तो रेस के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। हाँ माता जी मैं बताऊंगा, लेकिन आज मेरे पास समय थोड़ा कम है तो मुझे 8 बजे पहुंचना पड़ेगा वहाँ पे। तो ब्रज की तो बहुत महिमा बताई गई है शास्त्रों में, और आप लोग के आशीर्वाद से मुझे इतना अच्छा संग प्राप्त हुआ पर भक्तों का। परम पूज्य स्वामी महाराज और उनके साथ में 13,000 भक्त थे हम लोग, और 7 दिन 7 रातें हम लोग गोवर्धन के नीचे ही रुके थे। बड़ा पंडाल लगा हुआ था, उसी पंडाल में रोज 4 घंटे क्लास, 1 घंटे कीर्तन, और उसके बाद रोज सुबह सुबह हम लोग, क्योंकि 13,000 भक्त एक साथ में नहीं जा नहीं सकते, तो हम लोगों ने करीब लगभग 13-14 ग्रुप बना रखे थे। 1,000 भक्त एक ग्रुप में जाया करते थे। तो सुबह हम लोग आएंगे 3 बजे, 3:30 बजे, और सब सेवा करेंगे, क्योंकि सबका प्रसाद भी हम खुद बनाते थे। सारे ब्रह्मचारी किचन में, और सारे लोग सब्जी काट रहे हैं, करीब 300-400 पर सब्जी काटना। तो मतलब 300 माता जी थी हमारे पास वहाँ पर, जो आई थी, जो चपाती बनाती थी। कितनी चपाती पता है? 20,000 चपाती एवरी डे मिनिमम, कम से कम 2 चपाती लोगों को मिलेगी। 20,000 प्लस चपाती एवरी डे, और सब हाथ से, कोई मशीन नहीं, हाथ से। और प्रसादम भी खाली सिंपल प्रसादम नहीं, थाई पनीर और मंचूरियन, एक एक चीज़ मिलती थी, कस्टर्ड, सारी कुजीन जो है मिलती थी वहाँ पे। सब गोराम लोगों का आइडिया था सब कुछ, और इतना सुंदर प्रसादम भक्तों की सेवा करने के लिए। सुबह ब्रेकफास्ट, लंच प्रसादम, तो सुबह हम लोग बना करके ब्रेकफास्ट प्रसादम, और फिर हम निकल जाएंगे हर ग्रुप में बस से, कभी नंदगांव, कभी बरसाना, और फिर गोवर्धन के बाकी जो कुंड बनाए हैं उनका दर्शन करना, वहाँ पर लीला का श्रवण करना। गौरांग प्रभु, राधेश्याम प्रभु, बलदेव प्रभु इत्यादि सीनियर ब्रह्मचारी, कभी कभी प्रोफाट डिसाइपल परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज, मालती माता जी, ये सब भी आया करते थे। सबका संग मिला हम सबको वहाँ पर। और सबसे अच्छा जो उत्सव था कि जो अन्नकूट का दिवस था, उस दिन सब भक्तों ने मिल करके हमने वहाँ पर गोवर्धन जी के नीचे लकड़ी के चूल्हे में और मिट्टी के उसमें हमने सबने भोग बनाया, और 3,500 भोग अर्पित किया हमने गोवर्धन जी को। साक्षात सोचिए आप, कोई पिक्चर नहीं, फोटो नहीं, सीधा साक्षात गोवर्धन जी को अर्पित किया। 3,500 भोग गोवर्धन जी के नीचे बैठ कर बनाया हम सब भक्तों ने। और सब धुएं में सब भक्त थे, सब धुआं चल रहा था। महाराज भी आए थे, सबकी आंखों में अश्रु था। महाराज ने बोला कि उस दिन क्लास में कि आज मैं गया तो सारे भक्त जो है बिल्कुल भगवान के प्रेम में शुभ आ रहे थे। तो भगवान के प्रेम नहीं था, वो सब धुएं से आ रहा था, कि किसी को आदत नहीं थी धुएं बनाने की, लकड़ी में बनाने की आदत थी। और हर दिन महाराज ने बहुत सुंदर कक्षा दी। और फिर आखिरी दिवस पर हम सब ने मिलकर परिक्रमा किया, 22 किलोमीटर की परिक्रमा, 22.5 किलोमीटर, 6 घंटे में कीर्तन करते हुए सारे भक्त साथ में, माता जी, प्रभु जी, सब मिल करके। तो बहुत सुंदर यात्रा थी। गोवर्धन का पूरा हर एक कुंड के बारे में बहुत विस्तार में श्रवण किया हम सब ने। कभी समय होगा तो हम बताएंगे, आज समय कम हमारे पास में। हमने सब नोट्स बनाया उसके, महाराज के लेक्चर के भी। बहुत सुंदर यात्रा थी। बहुत बल मिलता है भक्तों के संग में जा करके, और प्रभु से श्रवण करना, कीर्तन करना। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 3 अध्याय में 21वां श्लोक है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुषे उत्तमम्। उसके बाद कम से कम 30 श्लोक हैं जहाँ पर बताया गया है कि हमको आध्यात्मिक गुरु के साथ में श्रवण कीर्तन की विधि में युक्त होना चाहिए। उनसे हमें कृष्ण कीर्तन, गान, नर्तन, पर्व सब सीखना चाहिए। तो इस यात्रा में महाराज हम सबको सिखाते हैं कैसे आप 4 घंटे बैठ कर श्रवण करो, कीर्तन करो, नृत्य करो, सेवा करो भक्तों की, सब कुछ सिखाते हैं हमको इसमें।
तो ये गुरु की बड़ी असीम अनुकंपा है शिष्यों के ऊपर। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आज मेरे पास प्रसाद में बहुत प्रसाद लेकर आया हूँ, तो चूंकि आज एकादशी था मैं लेकर नहीं आ पाया, इसलिए तो मैं नेक्स्ट वीक में लेकर आऊँगा आप सबके प्रसाद। आज मेरे पास, आज कुछ नहीं है मेरे पास राधा कुंड का जल है, तो एक जल में बोतल में डाल देता हूँ थोड़ा सा आप सबके बीच में, तो बाद में आप सभी पाइएगा। और मैं नेक्स्ट वीक में बहुत अच्छा प्रसादम है लेके आऊँगा आप सभी। अन्नकूट का प्रसादम है, वृंदावन का, गोवर्धन जी का, सब प्रसादम है। मुझे वापस किया, मैं कल गया था साबिया